हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में कमर दर्द, स्लिप डिस्क वाले जो लोग हैं और जिनको लंबे टाइम से प्रॉब्लम थी और वो मेडिसिन ले रहे हैं, उनको रिलीफ आ रहा है, वो तो मैं कमेंट आपसे शेयर करने ही वाली हूँ। साथ में मैं कुछ और कमेंट्स ऐसे शेयर करूँगी आपके साथ जो लोग अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनका एक्सपीरियंस जानें और वो बता रहे हैं कि वो किस तरह से ठीक हो रहे हैं, वो भी आपको पता चलना चाहिए, तो जिससे आप लोगों को कुछ आइडिया हो सके। साथ ही इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स लेने वाली हूँ जिनके पिछले दिनों मैंने आंसर नहीं दिए हैं, और वो क्यों नहीं दिए हैं वो भी बता देती हूँ। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बात हो गई है। तो हम लोगों ने रूम चेंज किया है, उसकी वजह से इंटरनेट की प्रॉब्लम है और यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बहुत से लोग हैं जो बात करना चाहते हैं मुझसे और मैं भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक ऐसा काम है जिससे मुझे खुशी मिलती है कि अगर किसी की हेल्प हो जाए। बट अभी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो मैं बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप नेगेटिव ना समझें, और आंसर भी देने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, जिनका भी दे सकती हूँ। बाकी आज के जो वीडियो है उसमें बहुत से लोगों के आंसर मैं देने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए। उन लोगों को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ जो खुद आकर आगे से दूसरे को गाइड कर रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं वो भी गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और ये चाहती हूँ कि हर एक इंसान जो भी अपना दर्द किसी और को नहीं बता पा रहा है, वो यहाँ के कम से कम अपना दर्द शेयर करता है, तो दूसरे लोग तो और कोई सपोर्ट करे ना करे, वो लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे जो इस दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कमेंट है काजोल यादव का। वो लिखती हैं, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ आपकी दवा जब से ली। आज 10 दिन हुए, आपकी दवा से बहुत राहत मिला है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं भी ठीक हो जाऊंगी। आज 10 दिन में मेरा दर्द कम नहीं बल्कि ख़त्म हो गया है। मैं आपकी सभी दवाओं का और परहेज का पालन करती हूँ। आपने चमत्कारी दवा बताई है, धन्यवाद दिल से। तो देखिए, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक जो ठीक होते जा रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। बस अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और कोई गलती ना करें जिससे ये पेन वापस से बढ़ सके। और आप जिस तरह से इन दवाइयों ने मुझे ठीक किया है, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी और मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी, मैं ठीक हुई हूँ। और जब आप लोग कह रहे हैं कि 10 दिन में दर्द चला गया है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी होती है। तो आप लोग ये मेडिसिन, जिन लोगों को भी ये मेडिसिन चाहिए जो मैंने ली थी, वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप चाहें तो हकीम साहब से ले सकते हैं जिन्होंने मुझे दी थी, उनका एड्रेस भी मैंने शेयर किया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी परहेज भी आप को नीचे मिल जाएंगे। आप अच्छे से परहेज देखें, मेडिसिन लें और मालिश और सिकाई करें, तो यकीनन आप लोग भी ठीक हो जाएंगे। दूसरा कमेंट है यश दिवेकर का। दीदी, मैं यूनानी मेडिसिन ले सकता हूँ क्या? मेरा ऑपरेट हुआ है स्लिप डिस्क, 1 ईयर में मैं चल नहीं सकती हूँ, दोनों पैर स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब दोनों पैरों में ताकत नहीं है, और ऑपरेशन कर चुके हैं वो 1 साल पहले और अभी तक उनके पैरों से ताकत नहीं है, वो चल नहीं सकती हैं। तो जो भी आप हैं, नाम तो यश है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर प्रॉब्लम है, ऑपरेशन भले ही कर लिया हो, लेकिन एक बार आपको मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। यूनानी मेडिसिन, नीचे आपको नाम मिल जाएंगे, डोज का तरीका भी मिल जाएगा, ऑनलाइन लिंक भी मैंने शेयर किए हैं, अगर आपको वहाँ से मिल सकती हैं, वरना आप पंसारी की शॉप पे पता करें, आपके आसपास कहीं पे भी है, वहाँ से आप इसे ले लें। मालिश और सिकाई करें, जो भी आप कर सकते हैं वो सब कुछ करें जिससे आप ठीक हो सकते हैं। तो यकीनन आपको आराम आना चाहिए और आपको ट्राई तो ज़रूर एक बार करनी चाहिए। अब मैं कमेंट ले रही हूँ धर्मपाल गोदारा का। वो लिखते हैं, हेलो सिस्टर, मेरे L4 L5 S1 नर्व कंप्रेशन था और मैंने फिजियोथेरेपी ली 15 दिन और गर्म सिकाई की और एक्सरसाइज की और
20 दिन में ही 60% आराम है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ठीक हो रहा हूँ। धर्मपाल जी, आपको बहुत मुबारक कि आपको दर्द से राहत मिल रही है। बस आपको ख्याल रखना है कि किसी भी तरह से कोई भी मिस्टेक ना हो। आपने देखा होगा, मैंने बताया है कि नीचे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, इन चीज़ों का परहेज़ हमें रखना ही रखना है, कम से कम 6 महीने, जब आप कंप्लीट ठीक भी हो जाते हो तब भी, है ना। और अपना ध्यान रखिए। और इनसे जिन लोगों को ये लग रहा है कि अभी अभी जिनको प्रॉब्लम हुई है, वो लोग अगर चाहते हैं फिज़ियोथेरेपी की तरफ जाना और एक्सरसाइज, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलीफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जिनको शुरुआत है उनके लिए ईज़िली राहत का सबब बन सकती है, तो आप ये चाहें तो कर सकते हैं। अगला कमेंट राजा टेलर्स का है और वो लिखते हैं, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं एक गन में रहने वाला हूँ, गांव में शायद वो लिख रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के पास पड़ता है। मैं स्लिप डिस्क से लगभग 3 साल से अपसेट हूँ। प्लीज़ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो राजा जी, पहले तो आप मेडिसिन ट्राई करें, तो उसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा मेडिसिन के नाम और ऑनलाइन लिंक डाल देती हूँ। बाकी आप पंसारी की शॉप से वो ले सकते हैं। मालिश आपको 3 टाइम करनी है। तेल बनाने का तरीका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से देख लें। मालिश करने का तरीका भी देख लें, ठीक है। और साथ में परहेज खाने के, और आपको जो मैं बताती हूँ, नीचे नहीं झुकना है, नीचे बैठना नहीं है, वज़न नहीं उठाना है, वो कंटिन्यू आपको करना है। बात करने के लिए आप कह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अगर इन चीज़ों के अलावा कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरी आईडी फ़िरोज़ खान शबाना है, वो मैं आपको बता दूँगी लास्ट में, और आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ आपसे बात कर सकती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है, लाइफ बिजी है। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरी अम्मी जान को यही प्रॉब्लम है, L4 L5 स्लिप डिस्क, और रग दब गई है, यानी नस दब गई है। काफ़ी सालों से प्रॉब्लम है, बहुत मेडिसिन खाई बट आराम नहीं आया। अब बहुत पेन है, पैरों में सुनपन, जलन रहती है और उठ नहीं पा रही हैं। आप वाली मेडिसिन यूज़ करवाना चाहती हूँ, बट काली गोली क्या है वो नहीं मिली, और गांठ लहसुन वो भी नहीं मिला है। हमारे अमेज़ोन काम नहीं करता, दराज करता है, बट उनके पास भी नहीं है। प्लीज़ गाइड की दूसरा देसी लहसुन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि देखिए, आपके यहाँ भी कश्मीर है, हमारे यहाँ तो है ही। तो जो गांठ लहसुन है वो कश्मीरी लहसुन है, एक्चुअली वो कश्मीर में उगती है, तो आप वहाँ से ट्राई करें। आप गूगल कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपको उसे कोई दे सके, ठीक है। और आपको जब तक वो नहीं मिल रही है तब तक जो देसी लहसुन होती है ना, उसके ऊपर एक छोटी छोटी लहसुन होती हैं, उस पौधे के ऊपर, लहसुन के पौधे की, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तिल का तेल पकाएं, उसी में ही बनाएं वो। लेकिन अगर वो भी नहीं मिलती है तो आप देसी लहसुन का फिर यूज़ करें, जब तक आपको गांठ लहसुन ना मिल जाए। तो आपको कश्मीरी लहसुन को ही यूज़ करना है, और बाकी मेडिसिन आप देखें अगर मिल सकती है तो वो आप ले लें। आगे आपने लिखा है, काली गोली की जगह क्या दे सकते हैं, प्लीज़ कोई सॉल्यूशन निकाल के बताएं, जल्द रिप्लाई दें। अल्लाह आपको खुश रखे और सुकून दे, आमीन। तो देखिए, काली गोली जो है वो एक तरह से पेन किलर का काम करती है। अगर आपको काली गोली नहीं मिल रही है तो कोई भी आयुर्वेदिक पेन किलर आप ले सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल ना हो और ज़्यादा दर्द हो तो आप पेन किलर जो है वो 1-1.5 घंटे के अंतर में दे सकते हैं। बाकी उन 2 मेडिसिन से रिलीफ आना ज़रूर चाहिए, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। अगला सवाल है सीमा नेगी का, मैम मुझे यूनानी मेडिसिन तो नहीं मिली पर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसमें एक पीने वाली दवा है, एक हाजमोला जैसी दिखने वाली गोली है टेस्टलेस, एक काली गोली है, टोटल 3 बॉटल हैं, इससे फ़र्क पड़ जाएगा ना? ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। 4 दिन हो गए हैं लेते हुए पर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं मिला। थोड़ा बहुत फ़र्क कितने दिनों में दिखेगा? मैंने अंग्रेज़ी दवा भी ली थी 2 महीने बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा पेन बढ़ गया तो मैंने छोड़ दी। आपकी वीडियो देखकर थोड़ी राहत मिली और मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर दी।
बस मुझे ये चिंता है कि सूट होगी या नहीं। तो देखिए, आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन ली है, पहले जिससे भी ली है आपने किसी को दिखा के ली होगी ना। तो अगर आपको 10-15 दिन में आपको रिलीफ नहीं आता है, या कम से कम 20 दिन, तो आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर थोड़ा भी आराम आता है तो आप कंटिन्यू ले सकते हैं उसे, और अगर नहीं आता है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। और इन्हें लोअर बैक पेन है और लेफ़्ट साइड से पेन आता है, तो ये सब प्रॉब्लम तो नस दबने के कारण ही होती हैं। और आपको मेडिसिन पहले ये ट्राई कर लेनी चाहिए। बाकी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, अगर आप कहीं पे भी हैं तो आप यूनानी मेडिसिन ट्राई करें, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप तब मुझसे पूछिएगा। जब तक मैं किसी मेडिसिन के बारे में नहीं जानती हूँ, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। तो आप देखिए, बाकी आप परहेज़ बहुत अच्छे से करिए, मालिश और सिकाई करिए, तो यकीनन आपको इफ़ेक्ट आना चाहिए। अब है शिवम विश्वकर्मा। वो लिख रहे हैं, दीदी मैं 20 साल का हूँ, मुझे L4 L5 S1 में स्लिप डिस्क हुआ है 2 महीने से। तो शिवम, अगर आपने अभी तक न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया है तो सबसे पहले न्यूरोसर्जन को दिखाएं, फिर MRI करवाएं, आपको किस वजह से क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर वो क्लियर है और आपको मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन ले ली है आपने और उससे रिलीफ नहीं आया है, तो आप यूनानी ट्राई करें, यूनानी आयुर्वेदिक, या फिर आप होम्योपैथी ट्राई करें। लेकिन आप जो भी मेडिसिन लें उसके साथ आपको नीचे नहीं झुकना है, नीचे नहीं बैठना है, वज़न नहीं उठाना है, इस तरह के परहेज़ करें। और जैसे मैं बोलती हूँ, खट्टी ठंडी और गैस्ट्रिक वाली चीज़ें वो सब अवॉइड करें, मतलब परहेज़ बहुत अच्छे से करें, मालिश और सिकाई करें, तो यकीनन आपको इसी से 50% रिलीफ आ जाएगा। बाकी आपकी मेडिसिन आपको ठीक करती जाएंगी, तो आप मेडिसिन जो चाहे ले सकते हैं। और अगर आप यूनानी ट्राई करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में यूनानी मेडिसिन वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें। और ऑनलाइन लिंक भी मैंने शेयर किए हैं, बट आप पंसारी की शॉप पर पहले पता करें आसपास, अगर आपको मेडिसिन मिल जाती हैं तो आप मेडिसिन ले लें। या आप हकीम साहब से कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनसे भी कंसल्ट करके आप ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में ही उनका मैंने वीडियो डाला है एड्रेस वाला, उसी के डिस्क्रिप्शन में उनका मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उनसे कंसल्ट करके मेडिसिन मंगा सकते हैं, और आप यकीनन आपको आराम आएगा। नेक्स्ट सवाल है मांगी लाल स्वामी का। वो लिख रहे हैं, मैडम मैं नमस्कार, मैं एक टीचर हूँ, मुझे 6 महीने से स्लिप डिस्क है, मेरा एलोपैथिक इलाज चल रहा है, पिछले 10-12 दिन दर्द नहीं हुआ, और अब 3-4 दिन से जब मैं कुर्सी पर बैठता हूँ तो दर्द शुरू हो जाता है, और जब लेट जाता हूँ तो 5 मिनट बाद दर्द गायब हो जाता है। ऐसे लक्षणों के बारे में बताएं कि क्या ये लक्षण दर्द बढ़ने के हैं या ठीक हो रहा हूँ। तो देखिए मांगीलाल जी, वैसे तो आप ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आपको 10-12 दिन दर्द नहीं हुआ, यकीनन आप ठीक हो रहे हो। लेकिन अगर आपको दर्द कुर्सी पर बैठने से आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बैठने से नर्व के ऊपर प्रेशर बनता है और वहाँ सूजन आती है, या जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आपको दर्द बढ़ने की तरफ ले जाएगी। तो आपको अभी आराम है, लेकिन आपको अभी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। और अगर आप बैठते हैं, अगर आपकी जॉब है और आपको जाना ही है, तो उसके लिए मैंने आपको 2 उपाय बताए हैं। एक तो आप कॉकिक्स कुशन का यूज़ करें और कमर को टेक लगा कर बैठें, ठीक है। बैठने के लिए कॉकिक्स कुशन पर बैठें और कुर्सी पर टेक लगा कर बैठें, आगे की तरफ झुकना नहीं है। दूसरा, आप एक्टिवा की ट्यूब में थोड़ी सी हवा भरें और उसको बैठने के लिए यूज़ करें। तो आप अपनी टेल बोन को जितना बचा लेंगे किसी भी सरफेस से टच होने से, तो यकीनन आपका जो ये प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होता चला जाएगा। और भले ही आपको दर्द ना हो रहा हो, लेकिन आपको झुकना नहीं है, वज़न नहीं उठाना है, और किसी भी तरह से मतलब आगे की तरफ नहीं झुकना है, और नीचे नहीं बैठना है। चेयर से बिल्कुल नीचे आपको जाना नहीं है, चेयर वाली पोजीशन से, तो आपको रिलीफ आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बाबूराम भारती का है। वो लिख रहे हैं, गुड इवनिंग मैम, जो प्रॉब्लम आपके साथ थी सेम मेरे साथ पिछले 3 सालों से हो रही है। मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे लगातार 3-4 महीनों तक मेडिसिन लेने को कहा है। मुझे सिटिंग करने में बहुत परेशानी होती है, मैं चेयर पर नहीं बैठ सकता, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं चेयर पर नहीं बैठ सकता हूँ और मुझे बहुत प्रॉब्लम है मैम, क्या करूँ, कुछ सजेशन दो प्लीज़। तो जैसे मैंने आपसे पहले जो भैया थे उन्हें बताया है कि जब भी आपको सिटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है
तो उसे आपको बचाना है, वरना ये टेल बोन पेन होता है बहुत ज़्यादा, फिर लंबे टाइम तक आप इससे क्योर नहीं कर पाते और बैठ ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए पहले तो बैठना अवॉइड करें, जितना हो सके लेटे रहें। अगर आप जॉब में हैं और तब आपको बैठना है, आप जितना ट्राई करेंगे आपको कॉक्सिक्स कुशन का यूज़ करना है चेयर पर बैठने के लिए, और या फिर आप एक्टिवा की ट्यूब का यूज़ करें। ये परहेज़ आपको करना ही करना है बैठने के लिए। और नीचे बैठने से बचें, जितना हो सके बिल्कुल अवॉइड करें नीचे बैठने को, या किसी भी सरफेस पे ना बैठें, यानी हार्ड सरफेस पे तो बिल्कुल नहीं बैठना है। और जहाँ नरम पे भी नहीं बैठना है, नरम पे बैठते हो तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको कॉक्सिक्स कुशन का यूज़ करना है या ट्यूब का यूज़ करना है, जिससे आपकी जो टेल बोन है वो किसी भी सरफेस को टच ना करे। तो आपको इस परेशानी से निजात मिल सकती है। और नीचे झुकना नहीं है, किसी भी तरीके से आपको वो सारे परहेज करने हैं जो स्लिप डिस्क वाले करते हैं। ठीक है जी, तो यकीनन आपको रिलीफ आना चाहिए। आगे कैलाश अम्पा का क्वेश्चन है, मेरा ऑपरेशन हो चुका है L4 L5 का, कभी कभार एक लेग पे होता है, दर्द होता होगा, साथ ही कमर में भी होता है, मेरी नस कट कट कर रही है, दीदी आप दवाई बताएं प्लीज़। तो कैलाश जी, आपका ऑपरेशन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए जिनको ऑपरेशन हो चुका है ना, और जो लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन से ही हम ठीक हो जाएं शायद, तो वो प्रॉब्लम देखिए आगे भी हो सकती है। तो इसलिए पहले ही आपको इसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। और अगर ऑपरेशन हो चुका है तब भी आपको मैं यही कहूँगी कि दवाई आपको ट्राई करनी चाहिए, यूनानी मेडिसिन। नाम, उन्हें लेने का तरीका और कहाँ से मिलेंगे वो सब कुछ मैंने बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, मेडिसिन के नाम मिल जाएंगे। आप किसी पंसारी से ले लें, या हकीम साहब का भी एड्रेस वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनसे कंसल्ट करके आप मेडिसिन ले सकते हैं। और परहेज़ तो आपको हमेशा ही करने हैं, चाहे ऑपरेशन हुआ हो या ना हुआ हो, आपको परहेज़ तो रखना ही है। ऑपरेशन वालों को तो हमेशा ही रखना है, नीचे झुकने, वज़न उठाने और नीचे बैठने का। तो आपको परहेज़ रखने हैं, और कुछ खाने की परहेज़ भी करें मेडिसिन लेते हैं तो। और यकीनन आपको रिलीफ मिलना चाहिए, और जितना हो सके मालिश और सिकाई आप करते रहें। ठीक ऐसा ही दूसरा भी सवाल है, और ये मुझे नहीं लगता इनकी एज ज़्यादा है, सोनू राजे का, बहुत कम एज दिख रही है मुझे। और ये भी लिख रहे हैं, दीदी मेरा 2.5 महीने यानी 75 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अभी भी दर्द है। तो सोनू, आपको यूनानी मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। यूनानी ना मिले तो आपको आयुर्वेदिक ट्राई करनी चाहिए, जो आपके नज़दीक हो। आपको ट्राई तो मेडिसिन ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपको रिलीफ मिल सके, लेकिन आपको आगे झुकने, नीचे बैठने, वज़न उठाने का परहेज़ करना ही करना है, और हमेशा करना है। ऑपरेशन हो चुका है, अब तो कंटिन्यूस रखना है आपको, ठीक है। तो आपको परहेज़ रखना है, साथ में मालिश और सिकाई हल्के हल्के से करनी है। तेल बना लें और मालिश और सिकाई भी करें, तो आपको यकीनन आराम आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, आप चाहे तो हकीम साहब को भी दिखा सकते, मतलब बात कर लें उनसे, या दिखा लें उन्हें, या आपके आसपास कोई अच्छा हड्डी वाला हकीम है उनसे कंसल्ट कर लें, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो यकीनन आराम आ जाएगा, भले ही ऑपरेशन हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए, निराश नहीं होना है बस। अगला कमेंट है मोहम्मद शोएब का, वो लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जो भी हो, आप एक अल्लाह ताला की तरफ से हम सब डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए एक उम्मीद बन के यूट्यूब पे सामने आई हो। मैं तो होप्स खो दिए थे, बट आपकी वीडियो से मुझे थोड़ा यकीन आया कि हाँ, मैं भी इस बीमारी का भी इलाज है। अल्लाह आपको हम सबको हिम्मत और सेहत दे, आमीन आमीन। मेरे भाई, उम्मीद तो है, और उम्मीद हारनी भी नहीं है, क्योंकि हमें ठीक होना है, बिल्कुल 100% ठीक होना है, ठीक है ना। तो अपने यकीन को बनाए रखें और कोशिश करें। और कोशिश में सबसे पहले कोशिश ये है कि कुछ भी ना करें, यानी कि आपको अपने आप को रोकना है कुछ भी करने से। जिन भी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है उन चीज़ों का ध्यान रखें, वो काम नहीं करने हैं। और परहेज़ रखें, परहेज़ खाने का भी और फिज़िकल भी, साथ में मेडिसिन ज़रूर ट्राई करें। जो भी, जिससे भी आपको रिलीफ मिलता है वो मेडिसिन आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और यूनानी मेडिसिन का नाम मैंने बताया है जिससे मैं ठीक हुई हूँ, तो वो भी ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। और अपनी पॉजिटिव सोच को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि
ऊपर वाला रहम करने वाला है, वो ठीक करने वाला है और ज़रूर आप ठीक होंगे। ठीक है। आगे जो कमेंट है वो है संतोष कोरी का। इनका कमेंट का आंसर देने से पहले मैं संतोष कालरा आंटी जी का आंसर दे देती हूँ। मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा था कि उनका आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैं बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि उन्हें गैस बहुत बन रही है, कब्ज़ बहुत हो रही है, जलन हो रही है और यूनानी मेडिसिन जब से ले रहे हैं वो, तो उनको आराम तो है लेकिन ये सब प्रॉब्लम भी वो फेस कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि फिर खुद से ट्रीटमेंट ना करें, बल्कि आप हकीम साहब से कांटेक्ट करें, उनसे कंसल्ट करके आप मेडिसिन लें। खुद से मतलब अपना ट्रीटमेंट ना करें। वो आपको इन चीज़ों की भी मेडिसिन अलग से साथ में देंगे और यकीनन आपको दवाई तो लग ही रही है, दवाई से आराम आ रहा है, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी, तो आपको कंप्लीट आराम आ जाएगा। तो उनका जो नाम है, उनका जो एड्रेस है, वो सब मैंने नीचे बताया है। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल नंबर आपको, तो उनसे बात कर लें। अब आती हूँ मैं संतोष कोरी जी के कमेंट पर। वो लिखते हैं, मैडम जी क्या लक्षण बताइए, कमर में दर्द होता है और हाथ पैर में झंझनाहट होती है और शरीर में कंपन रहती है, थरथर आती है शरीर खड़े होने पर और मानसिक डिप्रेशन होने लगा है। अभी समझ में नहीं आ रही मैडम जी, कभी मैंने अपनी डिप्रेशन की गोली खाने लगा और कमर में दर्द बना रहता है। तो देखिए संतोष कौरी जी, आपको ये सारे लक्षण जो है ना, मुझे स्लिप डिस्क के लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए और उनसे आप एमआरआई कराएं, पहले उनसे ट्रीटमेंट लें, आपको एक्चुअल वजह पता चल जाएगी इस परेशानी की। तो न्यूरोसर्जन को ही दिखाना है, किसी और डॉक्टर के पास ना जाएं और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आपको मेडिसिन से आराम आ जाता है तो ध्यान रखें, आपको परहेज करने ही करने हैं, जो मैं बताती हूँ अभी से करने हैं वो। और आपको मालिश और सिकाई दिन में 3 बार कंटिन्यूस करनी ही करनी है, हमेशा रखनी है, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं। तो यकीनन आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे चली जाएगी। और अगर डॉक्टर की मेडिसिन आप खा चुके हैं तो यूनानी मेडिसिन ट्राई करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल मंजू गुप्ता का है। वो पूछ रही हैं, झाड़ू कैसे लगाएं और बर्तन कपड़े कैसे करें। तो देखिए, झाड़ू मैंने बताया है जो मैं करती थी, कि आपने एक लंबी झाड़ू आती है, एक तो शॉर्ट आती है जो रोज़मर्रा लोग लगाते हैं घर में, पर आप शॉपकीपर को कहेंगे कि थोड़ी हमें लंबी वाली चाहिए, तो लंबी झाड़ू आपको मिल जाएगी, जिससे आप खड़े खड़े ही झाड़ू लगाएंगे। झुकना बिल्कुल नहीं है, आगे को ज़रा सा भी टर्न नहीं होना है, तो खड़े खड़े आप झाड़ू लगा सकते हैं। इसके लिए लंबी झाड़ू लें। बर्तन आपको खड़े खड़े धोने हैं, सिंक होना चाहिए, उसके बिना बर्तन धो नहीं पाएंगे, नीचे बैठना नहीं है, तो आपको सिंक में खड़े होकर ही बर्तन धोने हैं। कपड़े धोने के लिए मैंने हमेशा मशीन का यूज़ किया है, वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धुले हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप खड़े होकर धो भी लेंगे तो अखालने के लिए आपको नीचे बैठना पड़ता है, जो कि ठीक नहीं है। तो कपड़े धोएं भी मशीन में और कंघालें भी मशीन में, यही तरीका है और मैंने यही अपनाया है। तो इसी से आपको रिलीफ मिल सकता है, या फिर आप किसी और से धुलवाएं, इसके अलावा आप यही कर सकते हैं। तो आपको अपने काम को अपने सेहत सुधारने के अनुसार आपको कन्वर्ट करना है और आई होप कि दूसरे जितने भी लोग हैं वो भी इससे समझ गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट कमेंट है पीहू तिवारी का, जो पूछ रही हैं, मुझे डिस्क बल्ज है L3 L4 L4 L5 S1 में, मेरा राइट लेग और दोनों हाथों में झंझनाहट सूनपन रहता है, गर्दन कंधे में भी बहुत पेन है, काम भी बहुत करना होता है मुझे, आप कुछ सजेस्ट करें। 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे ऐसे, मैं मई में पता चला कि ये दिक्कत है। तो देखिए पीहू, आपको पता चल गया है कि आपको दिक्कत है और इस दिक्कत से बाहर आने में सबसे ज़्यादा आपको जो हेल्प करती है वो चीज़ है आपके परहेज़, जो कि आपको सबसे पहले फ़िज़िकल करने हैं, यानी नीचे नहीं झुकना है, आगे की तरफ झुकना नहीं है, बेंड नहीं होना है किसी भी हालत में, आपको वज़न नहीं उठाना है और कुर्सी से नीचे नहीं बैठना है, यानी बैठोगे तो कुर्सी वाली पोजीशन तक ही बैठोगे जिसमें आपके पैर लटके रहें और नीचे नहीं बैठना है आपको। ठीक है, उसके बाद आप खाने में खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें और जितनी भी गैस्ट्रिक वाली चीज़ें वो अवॉइड करें। साथ में आपको मेडिसिन लेनी है, आपको जो मेडिसिन शूट करे वो लें। आप चाहें तो यूनानी भी ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो सके वो ले लें।
ठीक है। और परहेज़ मस्ट है, वो ज़रूर करना है आपको। आपके घर के चाहे कितने भी ज़रूरी काम हों, अगर आप पूरी तरह से चारपाई पर लेट जाएंगी तब कौन आपका काम करेगा। तो आपको अपने आप को ठीक करने के लिए पहले तो काम को थोड़ा सा मैनेज करना है। दूसरा, आपको इन चीज़ों का परहेज़ को ध्यान में रखते हुए काम को अपने हिसाब से करते जाना है। बिल्कुल ठप होने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितना बेड रेस्ट कर सकते हैं बीच बीच में, जितनी देर के लिए लेट सकें उतना अच्छा है। काम करें फिर लेट जाएं, इस तरह से करते करते आप करेंगे तो यकीनन आपको रिलीफ आ जाएगा। लेकिन आराम बहुत ज़रूरी है अगर आपको रीढ़ की हड्डी को ठीक करना है। तो ये आपको ही देखना है कि आपको इसे किस तरह से मैनेज करना है। अगला कमेंट राजकुमार लिखा है, लेकिन वो लिखती है मेरा नाम रचना है, मैं मोटरसाइकिल से गिर गई थी तो कमर में फ्रैक्चर, L5 कब तक आराम मिलेगा? पैर MRI में कराया, पैर में झंझनाहट भी होती है। तो आपका कहने का मतलब है कि आपको फ्रैक्चर हुआ है L5 में और आप पूछ रहे हैं कि आराम कब तक मिलेगा। तो आराम फ्रैक्चर के बारे में मैं नहीं कह सकती हूँ, सॉरी रचना जी, लेकिन आपको इसके लिए आपको हकीम साहब से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जो लेप लगाने वाले होते हैं उनसे मैंने सुना है कि जिनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो उससे आपको उसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको किसी हड्डी वाले हकीम से, उनसे मिल लें। और आप पैर में जो झंझनाहट है या जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उसके लिए तो मैं यही कह सकती हूँ कि यूनानी मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए, जो कि मैंने की थी और उससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। तो वो आप देख लें, आपको अगर वो मेडिसिन लेनी है। लेकिन आपको अगर फ्रैक्चर है तो उसके लिए आपको यकीनन आपको कंसल्ट करना चाहिए। उन बिना कंसल्ट किए कोई मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए। तो आपको हकीम साहब का एड्रेस वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा और वहाँ से आप पहले कंसल्ट कर लें या अपने आसपास पता करें। अगर आपके आसपास कोई हड्डी वाला हकीम मिल जाता है तो आप उनसे कंसल्ट कर लें। अगला सवाल है रिजवान अंसारी का। वो लिख रहे हैं L4 L5 S1 में दोनों पैरों में दर्द रहता है और पीठ में भी, क्या करें मैम? तो रिजवान, मैंने आपसे पहले जिन जिन लोगों को भी बताया है मैंने यही कहा है कि पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, सुनपन है, झंझनाहट है, L4 L5 S1 है, सर्वाइकल है, सियाटिका है, सब चीज़ों के लिए यूनानी मेडिसिन काम करती है। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मुझे शुरू में L4 L5 S1 था, लेकिन बाद में सर्वाइकल भी हुआ, मुझे टेलबोन पेन था, मुझे हाथ में सुनपन था, दोनों पैरों में झंझनाहट थी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि इन्हीं 2-3 मेडिसिन से मुझे रिकवर हुआ है। तो इसके लिए आपको यूनानी मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। और आपके आसपास कोई हड्डी वाला हकीम है तो आप प्रॉपर उन्हें दिखा लें, तब आप चाहें तो आप ले लें, ठीक है। और परहेज़ आपको करने ही करने हैं, अभी भी करने हैं, आगे भी करने हैं, परहेज़ ज़रूर करें। और परहेज़ क्या है वो आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लें और हर छोटी छोटी चीज़ मैंने बताई है वो सब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आराम ज़रूर मिलेगा। तो करिए, मालिश और सिकाई भी करिए, वो 3 बार करनी होती है। उसके लिए ऑयल बनाना है, वो भी तरीका बताया है मैंने, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको करके देखिए, आपको रिलीफ मिलता है तो आप फिर आकर बताइए कि आपको कितना रिलीफ है और आपकी कंडीशन कैसी है। अब मैं रीना लोहार का कमेंट ले रही हूँ और ये कमेंट उन लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपको एक गाइड करने वाला कमेंट है। जिन लोगों को रिलीफ आ जाता है ना, फिर वो क्या गलती करते हैं वो रीना लोहार जी ने बताई है। तो आइए मैं उनका कमेंट पढ़ रही हूँ। रीना कह रही हैं, मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम 8 साल पहले हुई थी, धीरे धीरे मुझे ठीक भी हो गई थी। पूरी तरह कभी कभार दर्द रहती थी, बट अभी मुझे 20 दिन हुए हैं फिर से मुझे प्रॉब्लम हो गई है। 8 साल पहले थी, ठीक हो गई थी और 20 दिन पहले उन्हें फिर से प्रॉब्लम हो गई है। उसका रीज़न है कि पूरे दिन हार्ड वर्क किया और वज़न उठाया था। इसलिए आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी, मैंने जो गलती की है आप ना करें। नॉर्मल वेट उठा लेना बट हैवी
नहीं उठाना है। तो मैं जब ये कहती हूँ ना कि अगर आप ठीक हो जाते हो तब भी वेट नहीं उठाना है, तभी भी वज़न नहीं उठाना है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे खुद को फ़ील होता है जब मैं ठीक हूँ, मैं हर चीज़ करती हूँ, मैं सब जगह जाती आती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ अपने, लेकिन मुझे फ़ील होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा झुकी रह जाती हूँ या मैं बहुत हैवी वज़न उठाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ फ़ील होता है, जो कि मुझे एक तरह से मुझे आगाह करता है कि अगर मैंने इससे ज़्यादा किया तो यकीनन फिर से प्रॉब्लम मुझे हो सकती है। तो आप लोग भी ध्यान रखें, जो ठीक हो चुके हैं वो भी ध्यान रखें और जो अभी इस तकलीफ़ में हैं वो भी ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी को ठीक करने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसका कि आपको परहेज़ रखना चाहिए। ठीक है, जितना आप केयर करेंगे अपनी, उतना ही आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे और ठीक रहेंगे सदा। नेक्स्ट सवाल है जितेंद्र पाल का। वो कह रहे हैं मुझे भी स्लिप डिस्क है, पिछले 1.5 मंथ से बेड रेस्ट पे हूँ, L4 L5 एंड L5 S1 में। मेरा एक डिस्क क्रैक भी हुआ है, L5 L4 स्लिप डिस्क है एंड L5 S1 नर्व प्रेस हो गई है। अभी मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूँ बट अभी बेटर फील हो रहा है फिजियोथेरेपी से, और अब मैं चल भी रहा हूँ फ्लैट सरफेस पे एंड प्रिकॉशंस, नीचे नहीं बैठता हूँ, नीचे झुकता नहीं हूँ, वेट नहीं उठाता हूँ, मैं हमेशा ऊंचे सीट पे बैठता हूँ जैसे कि मेरा लेग एयर में झूलता रहे। अभी बेटर फील हो रहा है। तो देखिए अभी 1.5 महीना हुआ है, ठीक है ना, जब इन्हें तकलीफ़ हुई, और वही है L4 L5 L5 S1 जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्होंने फिज़ियोथेरेपी ली है और साथ में अब ये बता रहे हैं कि भाई मैं फ्लैट सरफेस पे तो चल रहा हूँ, यानी सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़ रहा हूँ, और प्रिकॉशंस रख रहा हूँ जो कि मैं बताती हूँ आपको, नीचे नहीं बैठना है, नीचे झुकना नहीं है, वेट नहीं उठाना है, वो सब ये कर रहे हैं और इन्हें अब काफ़ी बेटर फील हो रहा है, यानी आराम आ रहा है। तो यकीनन आगे पूरी तरह से कंप्लीट आराम भी आ जाएगा। तो आप लोग जो भी जिनको अभी अभी प्रॉब्लम हुई है वो ज़्यादा निराश ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो दूसरों की प्रॉब्लम देख के, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लेते हैं ना तो आप यकीनन इस तकलीफ़ से एकदम झट से बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो आपका भी थैंक्स जी, आपने अपनी जो भी आपकी कंडीशन है वो शेयर की है। यकीनन दूसरों को कुछ तो इससे आइडिया हो ही जाता है, और आप अपना आगे भी ध्यान रखिए जिस तरह से अब तक रखा है, तो यकीनन कंप्लीट आराम भी आपको आ जाएगा और बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। अगला सवाल सुमाइला खान का है। वो लिख रही हैं मेरा नाम शुमाइला है, मुझे 9 महीने से स्लिप डिस्क है, मेरी L4 L5 S1 में प्रॉब्लम है, बट जहाँ से इलाज कराया कुछ आराम नहीं हुआ। आपकी बताई हुई पार्टी से दवा मंगाई है, 15 दिन हो गए, अभी कुछ आराम नहीं है। अब टेल बोन से दर्द आना स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत दर्द में हूँ, पूरी तरह बिस्तर पे हूँ, प्लीज़ कुछ बताएं, हेल्प मी। तो शुमाइला, अगर आपको ये दर्द में ये मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है और अभी आपको 15 दिन हो गए हैं, तो यकीनन आप अगर पूरी तरह से बिस्तर पे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम है। 15 दिन हो गए हैं, आपको आराम आना चाहिए, लेकिन फिर भी ध्यान दें कि कुछ गलती ना आपसे हो रही हो, आप किसी भी तरह से झुक ना रहे हों, किसी भी कारण से आप झुक ना रहे हों, आपको रिलीफ आना चाहिए। और ऐसा है कि खाने में भी जो परहेज़ है वो भी करें, साथ में जो मैं बोलती हूँ ना मालिश और सिकाई वो भी करें, वो आपको जल्दी निकालने में मदद करेगी। और लेप का यूज़ अगर आपने अब तक नहीं किया है तो लेप का यूज़ भी कर लें। और अगर अगले 10 दिन में आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर आपको मैं यही कहूँगी कि आपको मेडिसिन चेंज करनी चाहिए। आपको मतलब फिर आपको चेंज कर लेनी चाहिए। अगर आपको रिलीफ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये मेडिसिन आपको शूट नहीं कर रही है। और अगर आप कोई मिस्टेक कर रही हैं तो भी आपको ये दवाई असर नहीं करेंगी, तो ये आपको देखना है कि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। और आप गलती मतलब वही है कि सीढ़ी ना चढ़ें, कोई चीज़ ना उठाएं, नीचे नहीं झुकना है, वो चीज़ें अगर आप करते हैं खुद को ज़्यादा परेशान ना करें। और रास्ते बहुत हैं ठीक होने के लिए, ऐसा नहीं है कि अगर ये मेडिसिन अगर आपको वर्क नहीं कर रही हैं तो आपको कोई और तरीका नहीं मिलेगा, वो यकीनन मिलेगा। और सर्च करना है, आपको परेशान नहीं होना है, मेंटल आपको स्ट्रांग रहना है, अपने आप को ठीक है मजबूत रखें और दुआ करें
कि आप जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर आएँ। हम सब दुआ कर रहे हैं, आप सब भी दुआ करें और यकीनन आप ठीक होंगी, बहुत जल्द ठीक होंगी, तो परेशान ना हों। अगला सवाल है मोहम्मद आरिफ का। वो लिख रहे हैं, मुझे भी L4, L5, L5S1 डिस्क हुआ है, मेरी हेल्प करना प्लीज़। 5 मंथ हो गया है, कुछ आराम नहीं है। तो आरिफ, आपको डिस्क्रिप्शन में मेडिसिन के नाम जो मैंने ली थी वो मिल जाएंगे, आप वो ले लें। और परहेज़ जो मैंने बताए हैं आपको आगे आपको पता चल गए होंगे, वो सब करें। मालिश और सिकाई करें। और एक यूनानी लेप मैंने बताया, नुस्खा बताया आयुर्वेदिक, वो आप ज़रूर ट्राई करें। रात को सोते हुए उसे लगाना है तो यकीनन उससे रिलीफ़ मिलेगा आपको, इंस्टेंट रिलीफ़ मिलता चला जाता है, वो भी ट्राई करें। और इसके अलावा आपको जो भी चीज़ आपको हकीम अगर आपके आसपास कोई मिल जाए, जो हड्डी वाले हकीम होते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, कुछ सही तरीके से आपका इलाज हो जाए तो यकीनन आपको आराम मिलेगा। परहेज़ बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करने हैं। बाबा गेमर पूछ रहे हैं, परहेज़ मतलब क्या होता है? तो देखिए, परहेज़ मतलब है, सबसे बड़ा परहेज़ है आगे की तरफ नहीं झुकना है, ज़रा सा भी नहीं झुकना है, स्ट्रेट रहेंगे, आगे नहीं झुकना है। दूसरा, वज़न कोई नहीं उठाना है, 1 किलो का वज़न भी बिल्कुल नहीं उठाना है, बच्चे को भी नहीं उठाना है। दूसरा और तीसरा ये है कि आपको किसी भी तरीके से जो चेयर होती है, चेयर से नीचे नहीं बैठना है। चेयर होता है ना, कुर्सी, उससे नीचे नहीं बैठना है। ये तो हो गए फिज़िकल परहेज़, ठीक है। और आपको खाने में जो चीज़ें हैं अवॉइड करनी है। सबसे पहले किसी भी तरह की खट्टी चीज़ें वो नहीं खानी है। किसी भी तरह की ठंडी चीज़ें, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। कोई भी फल नहीं खट्टा खाना है, किसी भी तरीके से ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी है। और जितनी भी चीज़ें हैं जो गैस्ट्रिक करती हैं, जैसे छोले हो गए, राजमा हो गई, गोभी हो गई, आलू हो गई, चावल हो गई, ये चीज़ें आपको बंद करनी है, ये भी नहीं खानी है। इससे दर्द बढ़ता है ना, कम नहीं होता है। तो ये सब आप अगर करते हैं तो आपको दर्द में रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है, आपकी मेडिसिन अच्छे से काम करने लगती हैं। जो काम वो कर रही हैं वो ख़राब नहीं होगा आपके परहेज से, ठीक है। तो ये परहेज आपको करने ही करने हैं। बाकी डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट चेक करें, आपको छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आप कर सकते हैं, तो आपको उससे हेल्प हो जाएगी। अगला सवाल साक्षी गुप्ता जी का है। वो कह रही हैं, दी मुझे 1 साल पहले से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रखी है, बट अब पहले से पेन में रिलीफ है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं अब प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हूँ क्या? वो सेफ़ रहेगा क्या? तो देखिए साक्षी जी, मैं जानती हूँ कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कितनी बुरी होती है, और अब पेन में रिलीफ है लेकिन आप कंप्लीट ठीक नहीं कह सकते हो आपको, है ना। तो अभी प्रेगनेंसी प्लान ना करें। मेरे साथ एक ऐसी पेशेंट है जिन्होंने प्रेगनेंसी प्लान कर ली है और अब डॉक्टर उन्हें प्रेगनेंसी ख़त्म करने को कह रहे हैं, क्योंकि दर्द ज़्यादा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होंगी। तो अभी मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि आप अब बाकी के सारे काम करने के लायक हैं, तब तक आप प्रेगनेंसी के बारे में ना सोचें। कंप्लीट ठीक होने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पूरा पेट पे लोड आता है और बच्चे की वजह से आपको कमर में फिर दर्द बढ़ सकता है, और उस कंडीशन में आप कोई मेडिसिन नहीं ले पाएंगी, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। अभी थोड़ा इंतज़ार करें, जब कंप्लीट आपको आराम आ जाए उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगला सवाल है पी मलिक जाट का, और वो लिख रहे हैं, L4 L5 में प्रॉब्लम है 20 साल से, प्लीज़ हेल्प करो। मेरे राइट लेग और बैक में प्रॉब्लम है। पवन कुमार। अच्छा, ये पवन कुमार हैं। तो ये लिख रहे हैं कि 20 साल से इनको L4 L5 में प्रॉब्लम है। तो पवन जी, आपको यूनानी मेडिसिन ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। आपको बहुत टाइम हो गया है, बहुत लंबा वक्त हो गया है, और जिन परहेज़ को मैं बताती आई हूँ अभी तक, वो परहेज़ बहुत सावधानी से करें, ताकि जो आपकी मेडिसिन है वो अगर आपको आराम देना स्टार्ट करती हैं तो वो आराम ख़राब ना हो। उससे बचने के लिए आप ही को खुद से ये मेहनत करनी होगी कि आप कोई मेहनत ना करें, मतलब कि आपको किसी भी तरीके से अपने आप को रेस्ट की पोजीशन में रखना है और गलती नहीं करनी है, तो आपको यकीनन आराम आएगा। मेडिसिन वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हकीम साहब से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनका एड्रेस वाला वीडियो भी मिल जाएगा, वो भी कर सकते हैं। या आपके कहीं आसपास कोई अच्छा हड्डी वाला हकीम हो या कोई यूनानी डॉक्टर हो तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आप इससे बेनिफिट ज़रूर उठाएंगे, और फिर आप कमेंट करके वापस बताएंगे कि आपकी कंडीशन क्या है।
राकेश साहू पूछ रहे हैं, नमस्ते दीदी। नमस्ते, आपसे बात करनी है, प्लीज़ आपसे बात हो सकती है क्या? तो राकेश जी, मुझसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है और आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं तो ही आप मुझे कॉल करने के लिए कहें, और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं वहाँ पर आपको कॉल कर लूँगी। लेकिन उससे पहले जिन जिन चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलती है तो आप मुझसे बात करें, और उसके लिए मेरी आईडी मैं बता रही हूँ आपको, फ़िरोज़ खान शबाना है। वहाँ पर आप आकर मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको कॉल कर लूँगी। इसके बाद दल राकेश पूछ रहे हैं, मैम मेरी एमआरआई में एन्युलर डिस्क हर्निएशन लिखा है, तो एन्युलर का तो मुझे नहीं पता है। आई होप कि वो S1 S2 S3 ऐसा कुछ उसमें होगी, यानी कि जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, आप बैठ नहीं पा रहे होंगे, आपने कंप्लीट नहीं लिखा है, तो उसके लिए आप चाहे कोई भी डिस्क प्रॉब्लम हो उसके लिए यूनानी मेडिसिन आप ट्राई कर सकते हो। यकीनन चाहे कहीं पे भी है, वो सर्वाइकल में हो चाहे कहीं भी हो, मैं हर जगह के लिए बोलती हूँ कि आपको लेना चाहिए। और साथ में आपको जितने परहेज़ बताए हैं वो फॉलो करने हैं। साथ ही आपको बैठने के लिए आपको एक्टिवा की ट्यूब या फिर कॉकिक्स कुशन का यूज़ करना है, तो आपको इस प्रॉब्लम में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर राहत मिलती है तो आप धीरे धीरे इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। आज की वीडियो का आखिरी सवाल शमसुन निशा शेख जी का है। वो लिख रही हैं कि मेरी उम्र 48 है, मुझे भी 1 महीना हो गया है, स्लिप डिस्क हुआ है और बहुत ज़्यादा पेन है। आप जो तेल बताई हैं, आप जो लेप बताई हैं, आंबा हल्दी चोट सज्जी मैदा लकड़ी, ये तीनों चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में लेनी है प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ। शुक्रिया भरोसे के लिए। ये सब चीज़ें अगर आप किसी पंसारी या आयुर्वेदिक शॉप से लेंगी तो 50-50 ग्राम तीनों ले लें, उनका पाउडर बनाएं और एक बार में सिर्फ 2 चम्मच ही लेनी है। 2 चम्मच लेकर आप बनाएं, लेप को तैयार करें। और लेप बनाने का तरीका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। और उसी तरीके से रात सोने के टाइम ही इसे यूज़ करना है, और यकीनन इससे रिलीफ मिलना चाहिए। और आपको कैसा फ़ील हो रहा है उसके बाद वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अपना पूरा ध्यान रखिए, साथ में आप दिन में मालिश और सिकाई ज़रूर करें। और अभी क्योंकि आपकी मतलब अभी तकलीफ़ हुई है तो यकीनन जल्दी ही आपको उससे रिकवरी होनी चाहिए। अपना पूरा ख्याल रखिए। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ समझ आया होगा, और आप लोगों की किसी तरह के और कोई सवाल रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बात करना चाहता है मुझसे, बहुत अर्जेंट है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। और ध्यान रखें कि मैं हर तरह से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी भी फैमिली है और मुझे भी प्रॉब्लम होती हैं, तो मैं हर किसी को कॉल नहीं कर सकती हूँ। और ऐसे में अगर नहीं हो पा रही है बात तो थोड़ा धैर्य रखें। यकीनन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1-2 दिन में, नहीं तो 3-4 दिन अगर हो जाते हैं, मिल जाता है टाइम मुझे, तो मैं किसी न किसी को कॉल करती हूँ, क्योंकि लगातार मुझे बहुत ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं वहाँ पर कॉल पर बात करने के लिए। तो आप लोग अगर समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम तो ज़रूर समझेंगे, मुझे यकीन है कि आप भी समझेंगे। और क्योंकि मैं अपने भाई बहन समझकर आपसे बात कर रही हूँ तो आप लोगों को भी मेरी परेशानी यकीनन आपको समझ आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर किसी तरह का सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।